ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाशु शांतिर्भवतु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ं ध्वज मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनोहरि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यदि कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह न लगाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से, गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से, गरीबों की दुनिया है गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न मुलजिम हम होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम हम होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न मुलजिम हम होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न मुलजिम हम होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की होती न आदत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यहाँ, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यहाँ, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यहाँ, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यहाँ, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान परशुराम की जय, बजरंग बली की। अरे बिनु संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपन हुनाही, राम भजन बिनु मिटहि न कामा, और थल विहीन सरु कबहु की जामा। बिनु विज्ञान की समता आवई, और को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, और जल बिनु रस की होई संसारा।
शील की मिल बिनु बुध सेवकाई, और जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई किथीरा, निज सुख बिनु मन होई किथीरा, और परस की होई बिन समीरा। कवन उसिद कि बिनु विश्वासा, और बिनु हरि भजन न भव भयनासा। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। अस विचारी मत धीर, तज कुतर्क संशय सकल। और भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपन हुनाई। कि हे गरुड़ जी, जब तक संतोष नहीं होगा तब तक काम, यानी काम का मतलब इच्छा, जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक इच्छा समाप्त नहीं होगी, और जब तक इच्छा समाप्त नहीं होगी तब तक जो है स्वप्न में भी सुख नहीं मिलने वाला है। अब बताइए, हम इच्छा परीक्षा किए जाएं, सुख मिलने वाला है? एक बार एक छोटी सी मछली तालाब के किनारे छोटे से गड्ढे में थी। तालाब में ही थी, लेकिन उसके किनारे छोटा सा गड्ढा था, उसी में पड़ गई थी। तो एक संत जी आए, सोचे कि इस गड्ढे में कम जल है, तो यहाँ इसको दिक्कत होगी, इसे हम जलाशय में पूरे तालाब में डाल दें। जब तालाब में डाल दिए जो है, जब तालाब में डाल दिए तो नहीं, मछली तालाब छोटे से गड्ढे में थी, एक व्यक्ति उसको उठा करके तालाब में डाल दिया कि तालाब में अधिक जल रहेगा और वहाँ जो है सुरक्षित रहेगी। और मछली का सबसे बड़ा सुख जो है मीन अगाधा, अगाध जल हो। तो जब उस व्यक्ति ने उसे उठा करके उस जल में डाल दिया तो मछली देव स्वरूप थी, लेकिन मछली बनी थी, देव अंश थी। तो वह कही कि आप हमको कम जल में से अधिक जल में डाले हैं, हम आपसे अधिक प्रसन्न हैं। जो कोई एक वरदान मांगना हो मांग लीजिए। तो वह कहे कि ऐसा हमारा खूब बढ़िया घर बन जाए, रुपया पैसा मारे कुल्ले हो जाए। मछली कही कि ऐसा ही होगा। घर पहुँचे नहीं कि घर बन गया। दूसरे दिन फिर गए तालाब के किनारे, मछली 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 फिर आई। कही अब क्या चाहिए आपको? तो कहे कि इस गांव का सबसे जो है मैंने अमीर हमको बना दो, धनी बना दो। मछली कही जाओ। जैसे घर गए तैसे पूरे गांव में सबसे बढ़िया वैभव वाला इनका मकान, अपने आप लेखपाल उखपाल आकर के ज़मीन उमीन सब लिख गए, जो है नंबर 1 के बड़ा आदमी हो गए। फिर अगले दिन गए, कहे मछली 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 कही अब क्या चाहिए? कही कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। मछली कही जाओ बन जाओ। तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गए। एक संतोष जब तक नहीं होगा, यदि धन मिल गया था, घर बढ़िया बन गया था, साईं इतना दीजिए जा मैं कटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। इतना चाहिए कि जो घर में आ जाए
और हमारा भी नमक रोटी और वस्त्र चलता रहे, और कोई आ गया भूखा तो उसको भी भोजन करा दे, इससे अधिक नहीं चाहिए। लेकिन अब उनको संतोष नहीं है, तो पूरे दुनिया का सबसे जो है बड़ा आदमी बना दी। फिर अगले दिन गए, मछली मछली, कही अब क्या चाहिए, तो कहे जो है सूर्य चंद्रमा इंद्र अरुण वरुण सारे देवता हमारे आदेश का पालन करें। मछली कही कि जाओ तुम जैसे थे वैसे हो जाओ। तो यदि संतोष नहीं है तो हमारी इच्छा समाप्त नहीं होगी। इच्छा अगर हमारी प्रबल है, जैसे हम 10 रुपया कमा रहे हैं, घर का नून रोटी चल रहा है, हे भगवान 20 रुपया आवे लगे थे, 20 रुपया आ गया। इच्छा हमारी अब 50 रुपया आवे लगे, यानी 10 था तो भी हम परेशान हैं, 50 है तो भी, 500 है तो भी। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं हमको चैन से बैठने नहीं देती हैं। सारी समस्या का जड़ जानते हैं, हमारी गरीबी नहीं है, साधनहीनता नहीं है, हमारे सारी समस्या का जड़ जो है हमारी इच्छा है। और यदि इंसान को, मनुष्य को सुखी जीवन व्यतीत करना है तो सुख सुविधा के लिए अपने से छोटे की तरफ देखें। यदि सुखी जीवन व्यतीत करना है तो अपने से ऊंचे वाले को मत देखिए, अपने से जो नीचे वाले हैं उनको देखिए, अपने आप जीवन सुखी हो जाएगा। जैसे जो है आप सड़क पर जो है मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, और जब सन्न सन्न बगले से कार वाले निकलेंगे, हवा लगेगा, तब कहेंगे ओ हमें बड़का कार मिल जात, फार्चूनर जोन का वाला, और टाटा सफारी और जोन इनोवा। अब उसकी इच्छा किए तो हमें दुख है, हम दुखी हो गए क्योंकि मेरे पास टाटा सफारी इनोवा फार्चूनर नहीं है। लेकिन यदि हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, सड़क के किनारे जो पैदल चल रहे हैं उनको हम देख लें, साइकिल वालों को देखें, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है कि हम इतने संपन्न हैं, इनसे हमारी स्थिति बेहतर है। तो यदि जीवन में सुख चाहिए तो कम सुख सुविधा वाले की तरफ देखिए, और अगर दुख चाहिए तो जो अधिक सुविधा संपन्न है उनकी तरफ देखिए। जब उनकी तरफ देखेंगे, आज लोग परेशान काहे हैं, पड़ोसी के यहाँ शादी भइल बगल में, उनके यहाँ 500 अइले न्योतहरी, अब भाई उनकी क्षमता 500 आए, अब हमारी क्षमता 500 की नहीं है, राह चलंतु लोगों को न्योता दे दिए, जिससे कोई चीज़ परिचय उनको, भाई बस में हम जा रहे थे, वो भी जा रहे थे, वहीं हाल चाल पुछौल हो गया, वहीं न्योता दे दिए उनको। तो ऐसे जो न्योताहरी होते हैं वह हमारे मान सम्मान का बड़ा ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि उनका हमारा कोई लगाव नहीं है। हम 500 बुला लिए अरे गैरों को मिला करके, जिनका न हमसे कोई विशेष सारोकार न मतलब न उनके प्रति हमारी हमदर्दी न हमारे पर, बस पड़ोसी जान जाए कि जो हम मने तुमसे कम ना आई बाटी है, उन्हें पता चल जाए। एक बार घोड़ा के टाप में नाल ठोका जा रहा था, और एक मेघी देखी, हो गई लोहार से, कहीं हम रहू नाल ठोकी दे। अब लोहार कहा रे भाई माल में जो नाल है आपको कहाँ ठोक दे, कहें जहाँ उनको ठोके हैं तहाँ हमें भी ठोक दीजिए। अब घोड़ा का टाप इतना बड़ा, उस पर नाल बैठ गया, और मेघी पूरा इतना बड़ा जो है, तो उसके वैसे जो है क्या कहते हैं, नीचे से पेट पर रख करके ठोक दिया, सब बाहर हो गया। तो यह हम दूसरों को देख करके जो इच्छा पाल लेते हैं, वही हमारे दुख का कारण है, वही हमारे दुख का कारण है। और यदि यह मान लें कि प्रभु का दिया हुआ दुख है, प्रभु का दिया हुआ सुख है, जो है वह उन्हीं का है,
दुख भी तेरो सुख भी तेरो, तो फिर आनंद ही आनंद है। जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। यदि यह मान ले तो बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, और नहीं तो सर्वत्र विपदा ही विपदा, दुख ही दुख व्याप्त है। तो ही कागभूषण जी कहे गरुड़ जी से कि बिन संतोष न काम न साही। जब तक हम संतोष नहीं करेंगे इच्छा का नाश नहीं होगा, और जब तक इच्छा का नाश नहीं होगा तब तक सुख जो है स्वप्न में भी नहीं मिलने वाला है। और इच्छा का नाश कब होगा? अरे राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। और बिना राघव सरकार का भजन किए हमारी इच्छा नहीं मिटने वाली है, क्योंकि जब उनका भजन करेंगे तो हमारी इच्छा जो है, हमारा अनुराग उनके उनके कमल चरणों में दिन प्रतिदिन जो है, अरे सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। तो अनुदिन में रात्रि दिन जो है, दिन दिन उनके चरणों में अनुग्रह होगा। तो उनके चरणों में हमारी इच्छा चाहे जितना, वहाँ कोई जो है नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए, भोजन और भजन एक ही तरह का शब्द है, सिर्फ भोजन में मात्रा एक ठू लगा है, भपर ओक मात्रा भो। यदि वही मात्रा हटा दो तो यह भी भजन, यह भी भजन। लेकिन भोजन में मात्रा इसलिए लगा है कि भोजन हमें मात्रा से करना है। यदि हम भोजन अनलिमिटेड कर लिए जो है बिना मात्रा के, तो पेट भरने के बजाय जो पेट में है वह भी बाहर आ जाएगा। आराम मिलने के बजाय तकलीफ़ हो जाएगा। शरीर को एनर्जी मिलने के बजाय जो एनर्जी है वह अभी 4 बार उल्टी दस्त में चली जाएगी। और भजन में मात्रा नहीं है, तो भजन यह कहता है कि हमारे में कोई मात्रा नहीं, हमें बिना मात्रा का कीजिए, चाहे जितना कीजिए, अनलिमिटेड कीजिए, रात दिन कीजिए। तो जितने अधिक करेंगे उतने सुखी रहेंगे। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। तो राम के दास सुखी रहेंगे। तो उसी प्रकार से प्रभु के भजन के बिना इच्छा नहीं मिटने वाली है। कैसे? थल विहीन तरु कबहु की जामा। जैसे किसी पौधा को जामने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है। वो भले छत पर जाम जाए, लेकिन छत पर भी उसको मिट्टी मिलती है। यह जो कंकड़ पत्थर है यह भी मिट्टी का एक स्वरूप है, यह मिट्टी से अलग नहीं है। जैसे जब हम पहले पढ़ते थे चट्टान किसे कहते हैं, तो लगता था कि चट्टान माने बहुत कठोर वस्तु जो है, लेकिन चट्टान गीली मिट्टी को भी कहते हैं और पथरीली मिट्टी को भी कहते हैं, पहाड़ को भी कहते हैं, पठार को भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से मिट्टी सब है, तो बिना मिट्टी के ज़मीन नहीं जामेगा। उसी प्रकार काम मिटाने के लिए ज़मीन का कार्य करता है प्रभु का भजन जो है। बिना ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के समभाव नहीं आ सकता है किसी में। जब समभाव आ जाएगा तो समझिए सारी समस्या दूर है। समभाव का मतलब यह जो है कि सिया राम मैं सब जग जानी, यानी सबको, चाहे कोई छोटा सा जीव हो, चाहे बहुत बड़का विशालकाय हो, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सुंदर हो कुरूप हो, कमज़ोर हो बलवान हो, ठिगना हो या 6 फुटवा हो 7 फुटवा हो, सिया राम में, यह अगर हम मान ले कि उसके उसमें भी राम है, हम में भी राम है, उसमें सब में राम है, यह समभाव हो गया। और जब हम जान लिए कि फलां सब में राम है, तो किसी से मेरा कोई विरोध नहीं रहेगा। और को अवकाश की नभ बिनु पावा, और बिना आकाश के किसी को अवकाश नहीं मिलने वाला है।
श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और बिनु मही गंध की पावई कोई। जैसे जब तक श्रद्धा नहीं होगी धर्म में या देवी देवता में, प्रभु में, तब तक कोई धर्म का आचरण नहीं करेगा। कैसे कि कितना भी खुशबू कहीं हो, लेकिन जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक खुशबू हमारे जो है कान में नहीं आएगी, नाक में नहीं आएगा जो है। अरे निज सुख बिनु मन होई किथीरा, और परस की होई बिहीन समीरा। जब तक निज सुख आत्मा आनंद, जब तक आत्मा आनंदित न हो जाए तब तक मन स्थिर नहीं होता है। जब आत्मज्ञान हो गया, जब एक बार मन आनंदित हो गया, आत्मा आनंदित हो गई, आत्मा तो खैर आनंद ही आनंद में रहती है, लेकिन मन जो है एक बार जब मन आनंदित हो गया तो फिर इसमें जो आनंद आएगा मन में, वो आनंद कहीं जाने वाला नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो यह प्रेम की बात है। अर्थात जब एक बार मन आनंदित हो गया तो वो आनंदित होते जाएगा। मस्ती चढ़ने के बाद उतरने वाली नहीं है। भगवान के भजन में अगर एक बार मस्ती आ गई जो है, उसका एक बार नशा छा गया तो फिर वह उतरने वाला नशा नहीं है। झीनक भाई वाला ना ही होए कि सवेरे उतारे पर है। और परस की होई बिहीन शरीरा, वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। यदि हम किसी को छूते हैं तो स्पर्श कैसे होता है। जो हवा होती है उस हवा को हम हटाते हुए वहाँ तक लेकर के जाते हैं। अरे कवन उसिद कि बिनु विश्वासा, और बिनु हरि भजन न भव भयनासा। क्या विश्वास के बिना भी कोई सिद्धि हो सकती है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली है। और जब तक जो है प्रभु के चरणों में भजन नहीं होगा तब तक भव भय नाशा, यह संसार में आवागमन का जो भय है, कष्ट है, पीड़ा है, भवसागर वाला, जन्म मरण वाला, पुनमपि जन्मम पुनमपि मरणम भज गोविंदे मूढ़मते हैं। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना जो है यह लगा रहेगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के प्रभु के चरणों में भक्ति नहीं होगी। और जब तक प्रभु के चरणों में भक्ति नहीं होगी तब तक जो है करुणा निधान दयालु नहीं होंगे, द्रवित नहीं होंगे, पसीजेंगे नहीं। और राम कृपा बिनु सपने हो, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, सपने हो जीवन लह विश्राम। जागते में नहीं, स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलने वाला है, आराम नहीं मिलने वाला है, सुख नहीं मिलने वाला है। गरुड़ काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी अस विचारी मत धीर। हे धीर बुद्धि वाले गरुड़ जी, ऐसा विचार करके तज कुतर्क संशय सकल। जो भी आपके मन में कुतर्क हो, संशय हो, सबका परित्याग करके भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद।
राघव सरकार का भजन कीजिए, जो करुणा करने वाले हैं, करुणा बरसाने वाले हैं, दया करने वाले हैं, सुंदर हैं और सुख प्रदान करने वाले हैं। हर कोई करुणा जो है स्वार्थ में करता है कृपा, लेकिन एक जो है राघव सरकार हैं, वृंदावन बिहारी लाल हैं कि जो अकारण जो है अकारण करुणालय बरुणालय हैं। अब कहते हैं कि हे गरुड़ जी, कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं अपने बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का वर्णन किया जो है, और इसमें कुछ हमने जो है अपने तरफ से जोड़ा नहीं है कि कुछ अतिशयोक्ति जोड़ दिया हूँ। यह सब मैं निज नयन देखा, अपने उन प्रभु का जो प्रभाव और प्रताप है अपने इन्हीं नेत्रों से देखा है, कहीं किसी से सुना हुआ नहीं है। अरे महिमा नाम रूप गुण गाथा और सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावई और निगम शेष शिव पारन पावई। कहे कि राघव सरकार के नाम की महिमा और गुण की महिमा, यह सकल अमित अनंत रघुनाथा, जैसे स्वयं जो है रघुनाथ जी अनंत हैं, वैसे इनका महिमा नाम और गुण भी अनंत है। ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी अपने अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार से इनके नाम और गुण की महिमा का बखान करते हैं। यद्यपि निगम शेष शिव पार न पावहीं, चारों वेद सहस्र फन वाले शेषनाग जी और स्वयं शंकर जी इनके नाम का गुण और महिमा का गुण जो है, इनके नाम का प्रभाव का वर्णन करते करते पार नहीं पाते हैं। शंकर से नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तहु पुनि पार न पावे। तो नारद जी, शंकर जी, व्यास जी, सुखदेव जी, हर कोई इनके नाम का, इनके गुण का, इनके प्रभाव का जो है, इनके लीला का वर्णन कर करके थक जाते हैं, लेकिन पार नहीं पाते हैं। कैसे? जैसे आप भी उड़ते हो आसमान में और छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा मच्छर भी उड़ते हैं, तो आसमान का थाह आप भी नहीं लगा पाए और छोटे छोटे मच्छर भी नहीं लगा पाए। अर्थात आसमान का थाह जो है जैसे न आपके लगाने से लगेगा न मच्छर के लगाने से लगेगा, तो आप और मच्छर में अंतर क्या है? अधूरा है, आपका भी प्रयास अधूरा, उसका भी प्रयास है। तो इसीलिए प्रभु के सारे भक्त अपनी क्षमता के अनुसार प्रभु के नाम क्या गुणगान करते हैं। जैसे आप अपनी क्षमता के अनुसार आसमान में उड़ते हैं और मच्छर और मच्छी जो है अपनी क्षमता के अनुसार उड़ती है, न आप दूसरा छोड़ पाते हैं न वह दूसरा छोड़ पाती है। कहे कि अरे राम काम सत कोटि सुभगतन और दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन, कि राघव सरकार का शरीर जो है करोड़ों कामदेव के शरीर को लज्जित करने वाला है सुंदरता में, और शत्रुनाशक, शत्रु का विनाश करने के लिए करोड़ों दुर्गा जी फेल हैं जो है, और ऐश्वर्य और वैभव विलास के लिए करोड़ों इंद्र फेल पड़ जाएंगे। और नभ शतकोटि अमित अवकाशा, और अरबों आकाशों के समान अनंत उनमें जो है स्थान है प्रभु के अंदर। मरुत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकार, शशि शत कोटि सुशीलता, समन सकल भवत्रास। करोड़ों पवन के समान उनके पास बल है, करोड़ों सूर्य के समान उनके पास प्रकाश है, तेज है, करोड़ों चंद्रमा के समान उनमें शीतलता है, और समस्त संसार के भयों का नाश करने वाले भी हैं।
काल कोटि सत सरिसयति दुस्तर दुर्ग तुरंत धूम केतु सत कोटि समय दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान अत्यंत दुस्तर भी हैं, भय प्रदान करने वाले हैं प्रभु, दुर्गम हैं, दुरंत हैं वे भगवान। अरबों धूम केतुओं के समान अत्यंत प्रबल भी हैं। तो यह प्रभु का जो है राम यमित गुण सागर था कि पावई कोई संतत सन जस कछु सुनेऊ तुम्हें ही सुनायहूँ सोई। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तजि ममता मदमान भजिय सदा सीतारवन। कहे कि राम अमित सुन सागर है, प्रभु अनेकों सागर के समान हैं। था कि पावई कोई, जब एक सागर का हम थाह नहीं लगा पाते हैं, जब करोड़ों सागर की गहराई हो तो कहाँ थाह लगेगा, तो कोई थाह नहीं पा सकता है प्रभु के गुण का। संतन सन जस कछ सुन्यो, जैसा मैं ऋषि मुनियों के से उनके संबंध में सुना, उनके गुण के संबंध में प्रभाव तो देख ही लिया था, लेकिन गुण के संबंध में जैसा ऋषि मुनियों से हमने सुना तुम्हें ही सुनायहूँ सोई, वह मैंने आपको सुना दिया। लेकिन भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, प्रभु भाव के बस में है, प्रेम के बस में है भगवान, जो सुख के निधान है और करुणा के घर हैं, दया के घर हैं, दया के सागर हैं। तजि ममता मदमान, इसलिए हे गरुड़ जी मोह और मद का परित्याग करके भजिय सदा सीता रमन, सीता जी के मन को रमने वाले, सीता जी के मन में रमने वाले प्रभु श्री राम का भजन करो। अरे सुनि भुसुंड के ये बचन सुहाए और हर्षित खगपति पंख फुलाए। का भुसुंड जी के प्रभु के गुणगान के मीठे वचनों को सुन करके, प्रभु के प्रभाव पराक्रम को सुन करके, उनकी विशेषता और विलासता को सुन करके हर्षित खगपति पंख फुलाए। गरुड़ जी एकदम प्रसन्न है और इतना प्रसन्न है कि जो पखना डखना है सब जो है फहरा गया है, और उनके नेत्र में प्रसन्नता के अश्रु आ गए हैं और हृदय में उनके राघव सरकार आ गए। अरे पाछिल मोह समुझ पछताना और ब्रह्म अनादि मनुज कर जाना। जो पिछले जो पहले उनके अंदर अज्ञानता आ गई थी, मोह आ गई थी, उसे याद करके अब गरुड़ जी पछता रहे हैं कि ब्रह्म अनादि मनुज कर जाना, मैं जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे ब्रह्म को, नारायण को, साक्षात परम पिता परमेश्वर को मैंने मनुष्य समझ बैठने की भूल की। अब कोई पूरे देश के पुलिस विभाग का सबसे बड़ा वाला अधिकारी हो और उसको जो है आप कहें देवान जी पाला जी, देवान जी नमस्ते, तो उसका कितना बड़ा अपमान होगा। तो अब गरुड़ जी को यह, और जब आपको लगेगा कि हम इतने बड़े आदमी को इतना छोटा कर दिए, जो है इतने बड़े आदमी को इतना छोटा कर दिए, तब आपको तो दिक्कत होगी ही होगी। लेकिन भगवान को कोई दिक्कत नहीं होती है। भगवान को गिरधर मुरलीधर कहत कछु दुख उपजत नाही। कहाँ गिरधर, इस कानी अंगुरी पर जो है गोवर्धन को उठाने वाला, गोवर्धन धारण करने वाले को जब कोई मुरलीधर कहता है, इतनी बड़ी मुरली है, बंसी कितना इतना बड़ी होगी, इससे बड़ा तो होगा नहीं, या इतना बड़ा होगा। तो कहाँ गोवर्धन धारण करने वाले को
हम मुरली धारण करने वाला कहते हैं, तो भगवान को किसी भी जितना गिरधर कहने से प्रसन्न होते हैं उससे अधिक प्रसन्न मुरलीधर कहने, क्योंकि गिरधर तो एक बार धारण किए, एक बार जो है एक बार पुरंदर के खातिर अंगुली पर चल उठाया था। वो तो सिर्फ इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए गिर को धारण किए थे, लेकिन मुरली तो प्रेम के कारण धारण करते हैं प्रभु, तो उससे अधिक प्रसन्न होते हैं मुरलीधर कहने पर। तो ही सोच रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। बार बार कागभुसुंड के चरणों में गरुड़ जी प्रणाम करते हैं और राम ही मान करके, राम के समान कागभुसुंडी को मान करके उनके चरणों में प्रेम बढ़ाते हैं। अरे गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जव बिरंच शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसऊ मोहिताता, और दुखद लहरे कुतर्क बहुव्राता। अब गरुड़ जी कह रहे हैं, हे कागभुसुंड जी, बिना गुरु के ज्ञान के कोई भवसागर नहीं पार कर सकता है। जब बिरंच शंकर सम होई, चाहे वह शंकर और ब्रह्मा जी जैसा भी जो है ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, तो उन्हें भी गुरु की आवश्यकता है, हमें भी गुरु की आवश्यकता है। आप हमारे लिए गुरु मिल गए, क्यों? संशय सर्प ग्रसऊ मोहिताता, दुखद लहर कुतर्क बहुबाता। संशय रूपी सांप जो है हमको डस लिया था, दुविधा रूपी की राम है कि मनुष्य हैं। और दुखद लहर कुतर्क बहुबाता, और जो यह कुतर्क है वह नाना प्रकार के दुख देने वाली लहर के समान है। जैसे सांप है डस लेता है तो जो लहर उसका होता है नाना प्रकार का जो है कष्ट देता है। अरे तव स्वरूप गारुड़ी रघुनाय, और मोहि जियावनु जन सुखदाय, तव प्रसाद मम मोहन साना, और राम रहस्य अनुपम जाना। हे सर्पीले जहर को खाने वाले गरुड़ रूपी कागभुसुंड जी, गरुड़ जी स्वयं कागभुसुंड क्यों कह रहे हैं कि जहरीले सर्प खाने वाले आप गरुड़ के समान हैं। मोह जियावु जन सुखदायक, मुझे आप जो है जिला दिए। आप भी जैसे प्रभु लोगों को सुख देने वाले हैं, वैसे आप भी हमें सुखी कर दिए। आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा मोह अज्ञान सब नष्ट हो गया, और राम रहस्य अनुपम जाना, और राघव सरकार के सुंदर जो है अद्भुत रहस्य को जान गया। नाना प्रकार से कागभुसुंड जी की प्रशंसा किए गरुड़ जी, और फिर जो है फिर मीठे वचनों में बोले। क्या कहे? अरे प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊँ स्वामी यतो, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानि दास निज मोह। कहे कागभुसुंड जी, अपने अज्ञानता के कारण आपसे पूछ रहा हूँ, और आप जो है कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, इसलिए अपना दास जान करके प्रेम पूर्वक बताइए। तो पूछे क्या जो है कि आप हर प्रकार से उत्तम हैं, प्रभु जी के भक्त हैं, जो है ज्ञानी है, विज्ञानी है, आपका सरल आचरण है, सज्जन आप हैं, और राघव सरकार के प्रिय भक्त हैं। तो अब हमको यह संशय हो रहा है, अरे कारण कवन देह यह पाई, और तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। जब सब कुछ ही आप में है तो ये कौआ का शरीर काहे मिल गया। अब कोई कहे 5 लाख रुपया उस बैंक में है, 10 लाख रुपया उस बैंक में है, इतना यहाँ है, इतना यहाँ है, इतने का सोना रखे, इतने का खेत है, इतने का आभूषण है, सब बताने लगे और फटा कपड़ा पहने रहे।
तब जो सुनेगा वो कहेगा नहीं बाबू कुल तो कुली है, एक सेट बढ़िया कपड़ा सिया ले, ये काहे फटा हुआ पहले है या। तो जब सब कुछ गरुड़ जो है काकभूषुंड जी बता दिए, तब गरुड़ जी कहते हैं कि सब कुछ तो है आप में, लेकिन ये किस कारण से कौआ का शरीर पाए। कौआ चांडाल पक्षी होता है, कौआ कर्म से भी चांडाल होता है। बड़े सुबह उठ करके जो है बिष्टा का सेवन करता है, और एक तो कहाँ से काक का शरीर पाए जो है, और फिर कौए के शरीर में ये राघव सरकार का जो है गुणगान कैसे मिल गया जो है। और शंकर जी हमसे यह भी कहे हैं, गौरी जी कहते हैं कि आपका किसी भी समय, किसी भी कल्प में, किसी भी काल में आप काल कल्वित नहीं होंगे, काल के वशीभूत नहीं होंगे। यद्यपि मैं यह जानता हूँ, अरे मुधा बचन नहीं ईश्वर बोलें, अरे मुधा बचन नहीं ईश्वर कहीं, और सो मोर मन संशय यहीं। यद्यपि मैं जानता हूँ कि शंकर जी झूठ नहीं बोलते हैं, फिर भी जब वह कहे कि आप काल के गाल में नहीं जाते हैं कभी जो है, अनंत काल तक हैं, तो मेरे मन में संदेह होता है कि ऐसे कैसा हो गया जो है। इस संसार में जो भी है, चर है अचर है, सूक्ष्म है स्थूल है, जंतु है वनस्पति है, हर कोई जो है काल का वशीभूत होता है। यहाँ तक कि पहाड़ पठार भी जो है काल के वशीभूत होते हैं। बड़े बड़े पहाड़ नष्ट हुए हैं, बड़े बड़े पठार नष्ट हुए हैं, बड़े बड़े समुद्र नष्ट हुए हैं। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत जहाँ है, यहाँ पहले बहुत बड़ा सागर हुआ करता था, बहुत बड़ा सागर हुआ करता था। पृथ्वी की आंतरिक गति के कारण जो है, जब पृथ्वी की आंतरिक गति होती है और दो चट्टान आपस में सिकुड़ते हैं, तो एक जगह का स्थान ऊपर उभर जाता है। जैसे आप किसी जो है गुब्बारा को इधर उधर से दबाइए तो वह ऊपर उठेगा, तो उस तरह से उस पृथ्वी की आंतरिक गति के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है धीरे धीरे, और ऐसे कई पर्वत जो है समुद्र हो गए हैं, कई पर्वत समुद्र हो गए। और पर्वत की बात छोड़िए, गोरखपुर जब हम जाते हैं तो जैसे राजघाट पुल पार करते हैं, अब तो सब शहर सब हो गया, लेकिन राजघाट पुल पार करने के बाद ही जो पहले जो है रामगढ़ ताल से भेंट होता था। अब तो मोहद्दीपुर पार कर जाओ, सब रामगढ़ ताल में ही जो सब घर बनवा लिए हैं, ताल बहुत कम बचा है। अब बताइए कि ताल के नाव के आगे गढ़ कैसे लगेगा। गढ़ माने किला होता है। तो प्राचीन काल में यह जो रामगढ़ ताल था वह एक किला था किसी राजा का, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक गति के कारण जो है वह किला धंस गया और सब ताल हो गया। और तो दूर की बात है, बखिरा जो है, आज जो बखिरा कस्बा है वह कस्बा बखिरा कस्बा के स्थान पर नहीं है। असली वाला कस्बा जो बखिरा वाली झील है, मोती झील जो है, वह है जो है पृथ्वी की गति के कारण जो है वह कस्बा धंस गया। अब अधर्म था, पाप था, उसके बहस में नहीं, लेकिन ऐसा हुआ जो है। तो वही कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं कि जो काल के गाल में न समाये जो है, हर कोई काल के गाल में जो है। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि आपको काल नहीं ग्रसित करता है। अरे मोहि सु कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल, तुम्हि न व्यापत काल अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहूँ कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा कौन सा कारण है कि काल आपको नहीं ग्रहण करता है। यह आपके ज्ञान का प्रभाव है कि योग का तपस्या का बल है।
प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहूँ सहित अनुराग। और दूसरा प्रश्न क्या है कागभूषण जी का कि हे गरुड़ जी का, हे कागभूषण जी, आपके आश्रम में आते ही मेरा सारा मोह और भ्रम दूर हो गया। कारण कवन सुनाथ, ऐसा कौन सा कारण है कि आपके आश्रम में आते ही, भाई दवा खाने पर बीमारी ठीक हो तो बात समझ में आती है, दवा देखने पर बीमारी कैसे ठीक हो जाए। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर दवा लिख दे, हम खा लें ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर हमको देखे, हम डॉक्टर को देखें तो इससे बीमारी ठीक हो, यह तो बात समझ में नहीं आती। तो गरुड़ जी कहते हैं कि हम आपके आश्रम में जैसे आए तैसे मेरा सारा मोह अज्ञानता नाश हो गया, दूर हो गया। प्रेम सहित हमको बताइए यह क्यों हुआ जो है। तो इस प्रकार का गरुड़ जी जो है कागभूषण जी से प्रश्न पूछे। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान परशुराम की, बजरंग बली की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव। जय जय